हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.3 का इंट्रोडक्शन चल रहा था। 14.3 का चल रहा था इंट्रोडक्शन, है ना। 14.3 में हमें क्या करना था, हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना था डेटा का, जिसमें हमने बार ग्राफ पढ़ लिया था। हिस्टोग्राम हमारा चल रहा था बच्चों। हिस्टोग्राम में हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कि हिस्टोग्राम के जो आपके रेक्टेंगल्स बनते हैं, हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल के एरिया जो होते हैं हिस्टोग्राम के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, फ्रीक्वेंसीज के। याद है आपको? हाँ, ओके। नहीं याद होगा तो मैं याद दिलाऊंगा, परेशान होने की बात नहीं है। हमने बोला था नेक्स्ट वीडियो में कि एग्जाम्पल नंबर 7 को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 7 है। यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है हिस्टोग्राम में करेक्शन करने के लिए, तो वो भी हम आपको करेक्ट करके दिखाएंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, जिनको नहीं पता है कि इस चैनल पर किस तरीके से वीडियोज़ देखने हैं, ठीक है, वो एक काम करें, कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट होगा, पिन कमेंट जो सबसे ऊपर कमेंट आता है उसको पिन कमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पिन कमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको हर एक चैप्टर का लिंक वहां मिल जाएगा। ऊपर हमने चैप्टर को पढ़ाया हुआ है, नीचे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करना है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगाएं। इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हमने सॉल्व किए हुए हैं। पिन कमेंट चेक करें। फिर भी अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही, तो 375036444171 पे बच्चों व्हाट्सअप कर दीजिए, लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आगे हिस्टोग्राम में, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए एनसीईआरटी का, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कह रहा, अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। अब समझिए जरा बच्चों, देखिए 2 सेक्शंस जो भी थे बच्चों के, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ, कितने मार्क्स का हुआ बताइए, 100 मार्क्स का हुआ, ठीक है। तो 2 सेक्शंस होंगे टोटल, किसी क्लास के होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, उससे हमें मतलब नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स को चेक किया टीचर ने, 100 मार्क्स का यहाँ पेपर हुआ। लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंसेस शी फाउंड दैट फ्यू स्टूडेंट गॉट अंडर 20 मार्क्स। बच्चों ध्यान दे जरा, कुछ बच्चों के तो अंडर 20 आए, मतलब 20 से कम मार्क्स आए होंगे, ठीक। एंड फ्यू गॉट 70 मार्क्स और अबव। ध्यान दें, कुछ बच्चों के या तो 70 मार्क्स आए या तो 70 से अबव आए, ठीक है। क्या बीच में किसी के नहीं आए होंगे? आए होंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेन 2 कैटेगरी थी टीचर्स के पास। कौन कौन सी? कि भाई बहुत सारे बच्चों के 20 से कम आए, और बहुत सारे बच्चों को या तो 70 आए या तो 70 से अबव आए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, बहुत सारे क्या, कुछ बच्चों के ऐसे हुए होंगे। अब आगे देखते हैं, अभी आपको समझ में आएगा पूरा केस क्या है। सो शी डिसाइडेड टू ग्रुप देम इनटू इंटरवल्स ऑफ वेरिंग साइजेस। अब देखिए बच्चों, यहाँ टीचर ने क्या किया, बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ टीचर की गलती है। टीचर ने क्या किया, टीचर ने बोला कि एक काम करते हैं, यहां हम इंटरवल तो बनाते हैं मार्क्स के, लेकिन वेरिंग इंटरवल बना देते हैं। वेरिंग का मतलब समझो बच्चों, क्लास साइज सबके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्लास विड्थ सबके अलग अलग। देखो कितने स्टाइल से टीचर यहाँ पे बच्चों क्लास साइज बना रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में जैसा है टीचर के दिमाग में वैसा वो बना रहा है। क्या दिमाग में है उसके, सोचो। उसके दिमाग में एक काम करते हैं, जिन बच्चों के 20 से कम मार्क्स हैं, जिन बच्चों के 20 से कम मार्क्स है, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है, लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंसेस शी फाउंड दैट फ्यू स्टूडेंट्स गॉट अंडर 20 मार्क्स। कुछ बच्चों के 20 मार्क्स से कम आए, तो भाई टीचर के दिमाग में आया ना, एक काम करते हैं, 20 से कम मार्क्स वाले बच्चों को एक क्लास में रख देते हैं। तो उसने, जो टीचर ने एक क्लास बनाई बच्चों, वो 0 से 20 वाली एक क्लास बना ली, सही है। तो 0 से 20 वाली एक क्लास बनाई। 0 से 20 वाली जो क्लास है, ध्यान से चेक करिए, इसमें कितने स्टूडेंट्स आए, 7। ये जो 7 स्टूडेंट्स हैं बच्चों, सुन लो, इसमें 20 मार्क्स वाला बच्चा कवर नहीं है। चेक करो, 20 मार्क्स वाला बच्चा इसमें नहीं आएगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी कि 20 से कम जिन बच्चों के आए होंगे वो बच्चे इसमें कवर हो रहे हैं, 0 से 20 के बीच वाले, ठीक है। अब खास बात देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करिए, नेक्स्ट इंटरवल जो क्या है, 20 से 30 वाला। नेक्स्ट इंटरवल 20 से 30 है, ठीक। तो इन दोनों इंटरवल में क्या डिफरेंस है बताइए, इन दोनों इंटरवल में क्या डिफरेंस है बच्चों। ऊपर वाले की क्लास साइज कितनी है, 20। चेक करो, क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये 20 क्या है, अपर लिमिट, 0 क्या है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 20 माइनस 0 20। नीचे वाली बच्चों क्लास विड्थ निकालिए, 30 माइनस 20, है ना, कितना आ जाएगा, 10। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, यहाँ क्लास साइज क्या है, वेरिंग क्लास साइजेस हैं, यहाँ पर वेरी कर रही हैं, अलग अलग क्लास साइजेस हैं। नहीं समझ में आई बात। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट वाली क्लास साइज कितनी बोलिए, 10। नेक्स्ट वाली क्लास साइज भी 10, नेक्स्ट वाली क्लास साइज भी 10, नेक्स्ट वाली भी 10, लेकिन यहाँ पर देखिए 70 एंड अबव। अच्छा बताइए बच्चों, इसमें कौन से बच्चे आए होंगे 70 एंड अबव वाले में? जिन बच्चों के मार्क्स 70 आए होंगे वो भी इसमें आते हैं, और जिन बच्चों के 70 के ऊपर आए होंगे वो भी इसमें आते हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 70 या 70 से अबव आते हैं? तो जवाब है टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत बढ़िया हम आपको दिखाते हैं।
मान लीजिए, देखिए टीचर ने जो समझा वो आप समझ रहे हो, उसके दिमाग में, टीचर के दिमाग में क्या चल रहा था बताइए? टीचर के दिमाग में दो बातें चली। पहली क्या, उसने सोचा एक काम करते हैं 20 से कम मार्क्स वालों को हम एक क्लास में डाल देते हैं। ध्यान से करिए, 0 से 20 वाली में डाल दिया उसने, जिन बच्चों के मार्क्स 20 से कम आए थे। और दूसरी एक बहुत स्पेशल क्लास उसने सोची, लास्ट वाली बच्चों, ये दोनों क्लास आपको ध्यान रखनी है, यही दोनों क्लास यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगी। ध्यान से चेक करो, लास्ट वाले में क्या हो गया, 70 एंड अबव। इसका क्या मतलब है 70 एंड अबव का? मतलब इस क्लास में उन बच्चों को रखा होगा जिनके 70 आए होंगे या तो 70 से ज्यादा आए होंगे। सही है, तो दो स्पेशल क्लासेस उसने सोची। सही है, यानी कि बच्चों यहां पर भी विड्थ प्रॉब्लम में आ जाएगी। क्यों विड्थ प्रॉब्लम आ जाएगी? क्योंकि 70 से लेके कहां तक होगा, यहाँ पे 100 तक। ठीक है, 70 से लेके 100 तक। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कुछ बच्चे बोलेंगे अगर किसी बच्चे का 100 मार्क्स आया होगा और ये 70 से लेकर अगर 100 हमने रख दी तो 100 वाला तो इसमें कवर नहीं होगा, तो नेक्स्ट में कवर होगा। हाँ, उसके लिए हमें एक और क्लास बनानी पड़ेगी, ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन अभी आप ज्यादा टेंशन ना लो। यही रीजन है इन्होंने 70 से लेकर कहां तक बोला है, 70 से अबव। लैंग्वेज लिख दी है 70 टू अबव। अब मैं आपको बच्चों सिर्फ यही बताना चाहता हूं, यहां पर अगर 70 टू अबव बोल दिया है और इन्होंने लोअर लिमिट आपको दे दी है 70 और अपर लिमिट कुछ बोला नहीं है अगर इन्होंने, तो अपर लिमिट तो कुछ भी हो सकती है उसकी। बात समझे भाई, अपर लिमिट इसकी कुछ भी हो सकती है। अब अपर लिमिट मान लो मैं 110 अज्यूम कर लूं, मान लो, तब तो इसमें 100 वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, अब इसका क्लास साइज देखिए बच्चों, डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, इसका क्लास साइज कितना आ जाएगा बोलिए? 110 माइनस 70 कितना आ गया बोलिए? 40। सही है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं बच्चों, यहां पर ध्यान से चेक करिए, यहां पर मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये सारी जो क्लासेस हैं इनके क्लास साइज तो आपको 10 10 10 10 10 10 दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो ऊपर वाली क्लास है जिसमें अंडर 20 मार्क्स जो बच्चे स्कोर करते हैं उनको रखा गया है, वो उसका क्लास साइज कितना है? 20। और सबसे नीचे वाली जो क्लास है वो 70 एंड अबव लिखा है, तो पक्का वो साइज 10 तो होगा नहीं। 70 एंड अबव में 10 से ज्यादा ही आएगा कुछ ना कुछ। बात समझे कि नहीं है? तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता था। तो अब मोटी मोटी बात बच्चों ये है कि यहां पर अगर हम बोलें कि इस डेटा में क्या हुआ, तो आप बोलोगे साइज वेरी कर गए, क्लास के साइज वेरी कर गए। क्लास साइज वेरी कर गए कि नहीं कर गए? ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम होती है अगर क्लास साइज वेरी हो गए तो। आइए जरा हम आपको दिखाते हैं। चलिए बहुत ध्यान से चेक करिएगा, क्लास साइज यहाँ पर वेरी कर रहे हैं बच्चों। लास्ट में जो टॉपिक हमने पढ़े थे उसमें क्लास साइज कभी भी वेरी नहीं करते थे, याद रखिएगा। इसमें क्लास साइज क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई और इससे हम छुटकारा कैसे पाएंगे, कैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसको आप देखिए। अब आप सभी बच्चे अपनी बुक में देखेंगे अगर, तो एक ऐसा हिस्टोग्राम आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स नजर आ रहा होगा। सही है, ऐसा हिस्टोग्राम आपको एक नजर आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम और कर सकता हूँ। ठीक है, या दिख रहा होगा आई थिंक। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान से चेक करिए। पहली क्लास कौन सी थी? 0 से 20 वाली। पहली क्लास कौन सी थी? 0 से 20 वाली। तो 0 टू 20 वाली। अब यहाँ कहीं 10 लिखा है, बुक तो सबके पास होगी एनसीईआरटी, आप उसमें भी देख सकते हैं फिगर 14.4 में। 0 से 20 में बच्चों कितने बच्चे आए थे? 7। तो 7 कहाँ आएगा? 6 और 8 के बीच में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ देखिए, यहाँ कहीं 2 लिखा हुआ है, यहाँ कहीं 4 लिखा हुआ है, यहाँ कहीं 6 लिखा हुआ है, यहाँ कहीं 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ कहीं क्या होगा? 7। करेक्ट। ये आपकी बन गई आपकी फर्स्ट हिस्टोग्राम बनाइए। ठीक, फर्स्ट हिस्टोग्राम क्या मतलब? हिस्टोग्राम का फर्स्ट रेक्टेंगल बना। नेक्स्ट क्लास क्या थी बताइए? 20 से 30 वाली। 20 से 30 की बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी थी? कितने बच्चे थे 20 से 30 वाली क्लास में? देख के बताइए। 11। देखो ना टेबल बुक में। हाँ, कितने बच्चे हैं? 10। तो 20 से 30 वाली में कितने बच्चे आ रहे हैं? 10। करेक्ट। उसके बाद 30 से 40 वाली में कितने बच्चे आ रहे हैं? 10। फिर नेक्स्ट क्लास 40 से 50 वाली में कितने बच्चे आ रहे हैं? 20। ठीक है, इस तरीके से। एक मिनट, ये माइक गिर गया है, जरा इसको ठीक कर लेते हैं। एक मिनट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास देखिए बच्चों, 40 टू 50 वाली में कितने बच्चे आ रहे हैं? 20। चेक करिए, 40 टू 50 वाली में कितने बच्चे आ रहे हैं? हाँ 20। ठीक है, अब नेक्स्ट इस तरीके से आप जब इसको आपने बना लिया मान लीजिए, ठीक है, जब इसमें बना लोगे तो इसमें खास बात क्या है? देखिए 70 एंड अबव में हमने 70 से लेके 100 तक कर दिया। चेक करो, यहाँ 70 है, यहाँ क्या है? 80 है, यहाँ क्या है? 90, यहाँ 100। 70 एंड अबव में कितने बच्चे आ रहे थे बोलिए देख के? 70 एंड अबव में कितने बच्चे आ रहे हैं? 8। हाँ, तो ये हाइट कहाँ तक जाएगी? 8। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ से, उसको आप देखिए। प्रॉब्लम क्या है इसमें? ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो तो आप लोग एडजस्ट करिएगा उसको। ये देखिए, ठीक, ये कहाँ तक आ रहा है बोलिए? 10 तक। ठीक, और ये वाला कहाँ तक आ रहा है आपका? लास्ट वाला 8 तक। तो आपको बस फोकस करना है 2 इंटरवल पे। यहाँ पर ध्यान से चेक करो, देखो
ये आप 60 से 70 वाला रेक्टेंगल लीजिए, सही है, ये 60 से 70 वाला रेक्टेंगल लीजिए, देख रहे हो ये 60 से 70 वाला, ये जो बार ऊपर ऐसा बना हुआ है रेक्टेंगल, इसको लीजिए, ठीक। और आप 70 एंड अबव वाला ले लीजिए, ठीक। एक बात बताओ जरा, आपने क्या पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, ध्यान से चेक करो, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज इक्वल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ ऑफ व्हाट, हिस्टोग्राम, सही है। एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और लेंथ किसको बताता था, फ्रीक्वेंसी को। यहाँ वाई एक्सिस पे क्या आता था, फ्रीक्वेंसी, यानी कि एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ हिस्टोग्राम। यही पढ़ के आए हो आप बच्चों। एक बात बताइए, यहाँ पर अगर मैं दो तरीके के रेक्टेंगल ले रहा हूँ, फर्स्ट रेक्टेंगल में कौन सा ले रहा हूँ, 60 से 70 वाला, कौन सा, 60 से 70 वाला मैं अगर रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ये वाला रेक्टेंगल, ये देखिए ये वाला रेक्टेंगल, ठीक। चलिए इसका एरिया बताइए, एरिया इसका कैसे निकालते हो आप, लेंथ, लेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, कहाँ तक जा रहा है 60 से 70 वाला, बोलिए 15 तक, चेक करके बताइए, टेबल में देख के बताइए, 60 से 70 वाला कहाँ तक जा रहा है, 15 तक, कंफर्म हो, हाँ ठीक है। तो बच्चों 60 से 70 वाला जो रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 15, सही है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई आपकी, 15, ओके। 60 से 70 वाले की लेंथ कितनी हो गई बताइए, 15, और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 10, चेक करो, जो इसका क्लास साइज है इसकी विड्थ हो जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो शेडेड पोर्शन है आपका, चलो हम नाम रख देते हैं ए बी, और ये हो गया सी और डी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया बोलिए, लेंथ कितनी है 15 और विड्थ कितनी है 10, आंसर बोलिए कितना है 150 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। क्योंकि एरिया है तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, अब आप बच्चों ये वाला रेक्टेंगल ले लीजिए, कौन सा, ये वाला, कौन सा 70 एंड अबव वाला। तो केस 2 में आप ले लीजिए रेक्टेंगल कौन सा, 70 एंड अबव वाला। तो जब आप 70 एंड अबव वाला रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 8 है, तो इसकी लेंथ है 8, चेक करो ना भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 70 एंड अबव वाले कितने बच्चे थे, 8 हो गई लेंथ। और बच्चों इसकी विड्थ कितनी है, चेक करो, 70 से 30 यानी कि सॉरी 70 से 100 यानी कि 100 माइनस 70, चेक करो ना, विड्थ कितनी है भाई, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, 30, ठीक है। तो ये देखिए आंसर बताइए कितना आया, 240 स्क्वायर यूनिट्स। एक बात बताओ बच्चों, किसका एरिया ज़्यादा आया, बोलो। ये आपका फर्स्ट रेक्टेंगल, ये फर्स्ट रेक्टेंगल है ये वाला, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 15, और ये आपका सेकंड रेक्टेंगल है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 8। बताइए किसका एरिया ज़्यादा आया, सेकंड वाले का एरिया ज़्यादा आया ना। लेकिन हमें कल क्या पढ़ाया गया था हिस्टोग्राम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया गया था कि भाई एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द हिस्टोग्राम या लेंथ ऑफ द हिस्टोग्राम, यानी कि जिसका एरिया ज़्यादा आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। सुन लो ध्यान से, क्या गलती हो रही है इनके, जो मैडम ने सोचा ना, अभी जो भी टीचर ने सोचा, उनकी क्या गलती है, हिस्टोग्राम तो उन्होंने बता दिया लेकिन ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन चेक करो बच्चों, सेकंड वाला जो रेक्टेंगल बना है आपका 70 एंड अबव वाला, उसका एरिया तो ज्यादा आ रहा है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है। चेक करो, दूसरा वाला जो रेक्टेंगल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8, और पहला वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कम हो रहा है और फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रही है, ज्यादा। चेक करो, लफड़ा है कि नहीं है। जिसका एरिया ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है बताइए। अब आपको क्या करेक्ट करना पड़ेगा इसमें बताइए, इसमें आपको बच्चों फ्रीक्वेंसी करेक्ट करनी पड़ेगी। क्या करेक्ट करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी इसमें आपको करेक्ट करनी पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब कर रही है, जिसका एरिया ज्यादा आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट अगर कर लीजिए, यहां पे आपको बात समझ में आ गई ना कि एरिया ऑफ हिस्टोग्राम किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हिस्टोग्राम के, यानी कि जिसका एरिया ज्यादा आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जिसका एरिया यानी कि सेकंड वाले का एरिया 70 एंड अबव वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया ज्यादा आ रहा है, तो लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ ज्यादा है भाई, चेक करो, ठीक है। प्रॉब्लम है कि नहीं है बताइए। और ये प्रॉब्लम क्यों आई बताइए, ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे विड्थ कैसी है, वेरिंग विड्थ है, क्लास साइज वेरी कर रहा है बच्चों यहाँ पर, है कहीं क्लास साइज 10 है तो कहीं क्लास साइज 20 है तो कहीं क्लास साइज 30 है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अब आइए इसमें सुधार करते हैं। तो ये मैडम का, जो भी मैम ने ये हिस्टोग्राम बनाया, तो
तो ये गलत तरीके से डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। अब आइए इसको हम करेक्ट करते हैं। और एक बात बताइए, जब ये करेक्ट हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा आपको? आपको ये देखने को मिलेगा कि जिस भी रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वो आपको देखने को वहां मिल जाएगा। तो आइए इसमें करेक्शन करते हैं। अब ध्यान से आप चेक करिए जरा कि मार्क्स देखिए, यहां पर ये मार्क्स हैं आपके 0 to 20, 20 to 30 और ऐसे करते करते लास्ट में 70 एंड अबव, यानी कि 70 से 100 चलो मान लो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलो अब इसमें देखिए बच्चों, हम लोग एक काम करते हैं, आपको किस में सुधार करना था? फ्रीक्वेंसी में, यानी कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल में आपको सुधार करना था। बात समझ में आई कि नहीं? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल में आपको सुधार करना था। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पहले हम लोग क्या लेते थे बताइए? 0 से 20 की लेंथ क्या लेते थे? 7। अब हमने कितनी ली? 3.5। तो ये 3.5 कैसे ली वो भी हम आपको बताएंगे, सही है। पहले हम 20 से 30 की लेंथ कितनी लेते थे? 10, क्योंकि 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स थे? 10। अब हम 10 ना लेके क्या लेंगे? 10। अब बोल रहे हैं कि 10 ना लेके 10 लेंगे, एक्चुअल में कैलकुलेशन करने से 10 ही आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आइए हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। देखो बच्चों, ज़्यादा टेंशन नहीं है, यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यूनिटरी मेथड। तो ध्यान से जरा चेक करो, 0 से 20 साइज कितना है इसका बताओ? 20। तो 20 साइज के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बताइए? हाँ 7। 20 साइज के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 7। ठीक। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए हमने लिखा फॉर ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, फॉर क्लास साइज दिख रहा है कैमरे में? ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम का विषय है ना, नहीं दिख रहा है। देखिए यहां पे कर रहा हूं, फॉर क्लास साइज 20, फॉर क्लास साइज 20। बताइए क्लास साइज 20 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी थी पहले? 7। तो बच्चों अगर क्लास साइज 1 हो जाए, फॉर क्लास साइज 1 यूनिट, फॉर क्लास साइज 1 यूनिट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 7/20। नहीं समझ में आई? अरे यूनिटरी मेथड लगाओ ना। अगर क्लास साइज 20 होता है तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 7। तो क्लास साइज अगर 1 हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है? 7 को 20 से डिवाइड लगा दोगे ना, ठीक। तो एक बात बताइए, फॉर क्लास साइज 20 फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 7, तो फॉर क्लास साइज 1 फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 7/20। तो फॉर क्लास साइज अगर हम क्लास साइज 10 ले लें तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 7/20 इंटू 10। नहीं समझ में आई बात? भाई चेक करो ना, 20 क्लास साइज 20 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती थी? 7। तो क्लास साइज 1 यूनिट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 7/20। 20 आगे इधर डिवाइड लगा देगा। अब क्लास साइज 1 के लिए अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, तो जब 1 यूनिट के लिए पता है तो जितनी भी यूनिट के लिए निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। हाँ, तो 1 यूनिट के लिए क्लास साइज अगर 1 यूनिट हो तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7/20। तो क्लास साइज अगर 10 यूनिट हो तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 7/20 इंटू 10। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, नहीं समझ में आई? अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आया? 7/2 क्या होता है बोलो? 3.5। कोई डाउट है? इसलिए 0 से 20 वाले की अब फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज हो गई? 7 से चेंज हो गई, कितनी आ गई? 3.5। कोई डाउट है? ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, बच्चे बोलेंगे सर एक बात बताइए, लास्ट में जाके आपने फॉर क्लास साइज 10 के लिए ही फ्रीक्वेंसी क्यों निकाली? है ना, आपकी मर्जी है, आप चाहे क्लास साइज 15 के लिए निकाल लो, आप चाहे 10 के लिए निकाल लो, आप चाहे 20 के लिए निकाल लो, लेकिन जो भी निकालो पूरे न्यूमेरिकल में सेम निकालो। बात समझो, लास्ट में जाके मैंने क्लास साइज 10 के लिए ही फ्रीक्वेंसी इसलिए निकाली क्योंकि बीच में बच्चों क्लासेस देखिए, बीच में जो क्लासेस आ रही थी 30 से 40 वाली, 40 से 50 वाली, 50 से 60 वाली, उनका क्लास साइज कितना था? 10। तो ये क्लास साइज 10 वाला बार बार आ रहा है, इसलिए हमने मान लिया कि चलो अब हम क्लास साइज अपने दिमाग में कितना रख के चलते हैं। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम क्लास साइज 10 के लिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लास साइज 10 के लिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? अब पता है कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक बात बताओ, जब आप क्लास साइज 10 के लिए फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ही रहे हो तो ये 0 से 20 वाला इंटरवल ही क्यों लिया? 0 से 10 ले लेते, हमने थोड़ी ना लिया, टीचर ने लिया है भाई। मुझे क्या पता, डेटा तो टीचर के पास है, मुझे क्या पता कि 0 से 20 के बीच में मान लो मैं 0 से 10 कर दूं और 10 से 20 कर दूं। चलो मान लो मैं बोलता हूं चलो भैया तुम 0 से 10 ले लो और फिर 10 से 20 ले लो। अब 0 से 20 तक टोटल स्टूडेंट कितने थे? 7। तो मुझे क्या पता कि 0 से 10 के बीच में कितने थे और 10 से 20, वो तो टीचर को पता है ना, मेरे पास थोड़ी ना डेटा, मेरे पास तो ये गलत हिस्टोग्राम आया हुआ है, इसको मुझे क्या करना है? करेक्ट करना है। तो मैं क्या सोचूंगा कि 0 से 20 की फ्रीक्वेंसी यानी कि 20 क्लास साइज के लिए फ्रीक्वेंसी पता है, तो मैं 10 क्लास साइज के लिए फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो सुन लीजिए, क्या क्लास साइज आप कुछ और लिखेंगे? तो जवाब है
नहीं, हम कुछ और नहीं लिखेंगे, क्लास साइज हम यही रखेंगे 0 से 20 वाली, लेकिन हम अब उसकी फ्रीक्वेंसी 7 ना लेके कितनी लेंगे, 3.5 लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान से देखिए बच्चों, जो काम यहाँ किया है, ठीक है, वही काम आप नेक्स्ट इंटरवल के लिए भी करिए। नेक्स्ट इंटरवल का बच्चों क्लास साइज कितना दिख रहा है, 10, तो हम लिखेंगे फॉर क्लास साइज 10, इसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है, 10, तो क्लास साइज 10 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, तो फॉर क्लास साइज 1, क्लास साइज 1 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10/10, कितनी हो गई, 1, ठीक है। बट अभी आप इसको ऐसे लिख के छोड़ दो, 10/10, ठीक है। अब आपने क्या डिसाइड किया था कि आप कितने क्लास साइज के लिए फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, 10 के लिए, पूरे क्वेश्चन में वही करना है। तो फॉर क्लास साइज 10 कितना आ जाएगा, 10/10 इंटू 10, तो वापस से आंसर क्या आ गया, 10। इसलिए सेकंड वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। नहीं समझ में आई बात? और इसीलिए तो पता है मैं बार बार अपने दिमाग में ये रख के चल रहा था कि मैं 10 क्लास साइज के लिए ही फ्रीक्वेंसी निकालूं, उससे मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस क्या हैं जिनका साइज कितना है, 10, तो उनका आंसर तो बार बार 10 ही आ जाएगा। नहीं समझ पाए बात? हाँ, अब एक बार बताइए, नेक्स्ट वाली क्लास के लिए भी ऐसे ही कैलकुलेशन करोगे? हाँ, आप कर लोगे? नेक्स्ट वाली क्लास जो है आपकी कौन सी, 30 से 40 वाली, तो 30 से 40 वाली का क्लास साइज कितना है, 10, तो 10 क्लास साइज के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, तो 1 साइज के लिए कितनी होगी, 10/10, और 10 क्लास साइज अगर हो जाए तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सब में ऐसा ही होगा। आइए मैं आपको लास्ट वाला करके दिखाता हूँ बच्चों। लास्ट वाला देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। तो लास्ट वाले में आप देखिए 70 से कितना है, 100, ठीक, तो कितने का डिफरेंस है बताइए, 30, तो इसका क्लास साइज कितना है, अरे इसका क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 8 तो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, हाँ, ठीक है, तो इसका क्लास साइज कितना है बताइए, 30 है, करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट वाले इंटरवल के लिए, हम लिखेंगे फॉर क्लास साइज 30, फ्रीक्वेंसी कितनी है बताओ क्लास साइज 30 के लिए, 8, सही है। तो फॉर क्लास साइज 1 क्लास साइज के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बोलिए, 8/30, लेकिन आपने क्या डिसाइड किया था, कितने क्लास साइज के लिए फ्रीक्वेंसी निकालनी है, 10 के लिए, तो फॉर क्लास साइज फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी अब, फॉर क्लास साइज 10 ना, फॉर क्लास साइज 10 यूनिट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 8/30 इंटू 10। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे 0 से 0 कटेगा, 8/3 सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट्स कितना आ जाएगा, 666, ठीक है, जिसको आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा, 2.67, करेक्ट, ऐसा कुछ हो जाएगा, सही है ना। तो डिवाइड तो आप कर लोगे, तो ये हो गया। अब इसमें आपने क्या सीखा, अब मैं इसको कंक्लूड करने जा रहा हूँ। तो कंक्लूड आप कैसे करोगे, देखो करना कुछ नहीं आपको, इसका आप जनरल फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं जनरल फॉर्मूला, ऊपर रखनी है आपको ओल्ड फ्रीक्वेंसी, चेक करो, ऊपर क्या रखनी है, ओल्ड फ्रीक्वेंसी, नीचे डिवाइड लगाना है किससे, क्लास साइज से, और मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है, जितने नंबर का क्लास साइज आप अपने दिमाग में सोच के चल रहे हो कि चलो मैं 10 का ले लेता हूँ या 15 का ले लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर इंटू 10 हमेशा कर लीजिएगा, हमेशा, अरे 15 भी कर सकते थे, लेकिन 10 क्लास साइज थोड़ा सा सही लगता है ना, हर क्वेश्चन में लगभग हम 10 क्लास साइज। तो ये देखिए ये फॉर्मूला आपका बन के आ गया। ये क्या कैसा फॉर्मूला है, न्यू फ्रीक्वेंसी निकालने का, न्यू फ्रीक्वेंसी निकालने का। बात समझ में आई कि नहीं, ये न्यू फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला आ गया, ओल्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज इंटू 10। अब पहले में देखिए जरा, पहला इंटरवल देखिए, पहले इंटरवल में ओल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी थी बताइए, 7, क्लास साइज कितना था, 20 - 0 20, इंटू नया आपने अपने दिमाग में, मतलब आप अपने दिमाग में कितने क्लास साइज का फ्रीक्वेंसी सोच के चल रहे हो, 10 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, आंसर आ गया कितना, 3.5, ठीक। सेकंड इंटरवल में चेक करो जरा, सेकंड इंटरवल में ओल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी थी, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी दी थी कितनी थी, 10, तो ऊपर हमने रखा 10, नीचे रखेंगे क्या क्लास साइज, 220 से 30 अलग क्लास साइज क्या 10, और अपने दिमाग में आप कितना रख के चले हो, 10 के लिए ही फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हो, कोई डाउट है। अब ऐसे ही करते करते नीचे वाले का निकाल लीजिए। नीचे वाले में बच्चों सबसे लास्ट वाले में 70 एंड अबव वाले में, तो 70 एंड अबव वाले में स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए कि, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, मान लो कि किसी बच्चे के 100 नहीं आए हैं, किसी बच्चे के 100 नहीं आए हैं, आप ये मान के चलना, क्योंकि इस एग्जाम्पल में 70 से 100 वाला ही है, और 100 वाला इसमें थोड़ी ना कवर होगा, बात समझे। तो मान लेना कि हाँ 70 कह रहे हैं, 100 मार्क्स किसी के
99 तो आए होंगे, 99.5 भी आए होंगे, बट 100 नहीं होंगे, ऐसा सोच के चल लो। बस अभी आपको हम न्यूमेरिकल सिखा रहे हैं कैसे इसका फ्रीक्वेंसी हम एडजस्ट करते हैं। तो ध्यान से चेक करो क्या है, बताइए न्यू फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ओल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी, ओल्ड फ्रीक्वेंसी 8, तो ओल्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज कितना है 100 माइनस 70 30 और इंटू जो क्लास साइज के लिए आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हो इंटू 10, तो सॉल्व किया तो कितना आ गया 2.67। कोई डाउट है बताइए। अब क्या करना है, अब हमको करना ये है, ये सब फॉर्मूला हमने नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए हमको ये करना है यहाँ पर कि अब एक नया हिस्टोग्राम बनेगा, ठीक। और जब नया हिस्टोग्राम बनेगा बच्चों, आपके क्लास साइज तो यही लेने हैं, लेकिन आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाला कॉलम अब नहीं लेना है। आपको क्या लेना है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि न्यू फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो बताइए जब अब आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे तो 0 से 20 वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है 3.5, यानी कि 0 से 20 वाला जो रेक्टेंगल होगा वो कितनी हाइट तक जाएगा 3.5 तक, ठीक। 20 से 30 वाला कहाँ तक जाएगा 10 तक, 30 से 40 वाला 10 तक जाएगा। इस तरीके से करते करते 70 एंड अबव वाला रेक्टेंगल कहाँ तक जाएगा 2.67 तक। पुरानी फ्रीक्वेंसीज अब हमको नहीं लेनी है। और इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमारे बच्चों यहाँ पर रेक्टेंगल में के जो एरिया थे वो फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे किसके, फ्रीक्वेंसीज के, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये दिखाई पड़ रहा है। ओके तो यहाँ अगर आप एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ेंगे, आपकी बुक में ऊपर लिखी हुई है, ध्यान से चेक करिए, पहले मैं पढ़ ही देता हूँ, ठीक है। तो ये जो लाइन ऊपर एनसीईआरटी में आपके लिखी हुई है, ठीक है, सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है सिंस वी हैव कैलकुलेटेड दीज लेंथ ऑफ एन इंटरवल ऑफ 10 मार्क्स इन ईच केस, याद है आपको, पढ़िए ना। सिंस वी हैव कैलकुलेटेड दीज लेंथ्स फॉर एन इंटरवल ऑफ 10 मार्क्स इन ईच केस, यानी कि अब हमने रेक्टेंगल के नए लेंथ निकाल लिए हैं। लेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अब हमने हर एक रेक्टेंगल के लिए नए लेंथ निकाल लिए हैं, और क्या सोच के निकालें कि हर एक क्लास साइज को दिमाग में कितना रख के चले हम 10 मार्क्स की, यही बात लिखी हुई है एनसीईआरटी में। वी हैव कैलकुलेटेड दीज लेंथ फॉर एन इंटरवल ऑफ 10 मार्क्स इन ईच केस, हर एक केस में 10 मार्क्स की हम क्लास साइज सोच के हमने कैलकुलेशन करी है। इसलिए अब जो हिस्टोग्राम आएगा वो क्या होगा आपका, बिल्कुल सही हिस्टोग्राम होगा। और हम आपको इसको प्रूव भी कर देंगे, इस फिगर से भी आपको दिखा देंगे। तो अब हम बोल सकते हैं कि भाई लेंथ दीज लेंथ्स एज प्रोपोर्शनल टू द स्टूडेंट पर 10 मार्क्स इंटरवल। अब ये क्या बात लिखी हुई ना एनसीईआरटी में, वी मे कॉल दीज लेंथ एज प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट पर 10 मार्क्स इंटरवल। इसका कोई मतलब नहीं है, बस उसका मतलब है रेक्टेंगल की जो लेंथ है, सॉरी रेक्टेंगल का जो एरिया वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेंथ के। क्योंकि ध्यान से चेक करो, कह रहा है कि दीज लेंथ किसके प्रोपोर्शनल हो गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट का। नंबर ऑफ स्टूडेंट किस हिसाब से लिया आपने, 10 मार्क्स इंटरवल के हिसाब से लिए, बस वही चीज़ है। तो ज़्यादा इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बस ये इतना कहना चाहते हैं कि अब रेक्टेंगल की लेंथ फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएंगी। तो आइए जरा फटाफट हम लोग बच्चों हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कंक्लूजन यहाँ से हमारा निकलता है, ठीक है। देखिए ये है आपका ये देखिए पॉलीगन आपका नया बना हुआ है, ठीक। अब आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो 0 से 20 वाले की न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है बताइए, 0 से 20 की न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी बताइए 3.5। तो चेक करो 0 से 20 की नई फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 3.5। 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 3.5 यहाँ कहीं होता होगा। तो ये ऐसे करके आ जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ पे ये सभी रेक्टेंगल्स की फ्रीक्वेंसी तो नहीं डिस्टर्ब हुई थी बीच में कहीं पे भी, शायद है ना, लास्ट में डिस्टर्ब हुई थी, यहाँ पे चेक करो, ठीक है। अब 70 से 70 एंड अबव वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई थी 2.67। तो 2.67 कहाँ आता होगा, 2 और 4 के बीच में यहाँ कहीं आता होगा, ठीक है। तो ये अब यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि इसकी लेंथ कितनी होगी 2.67। ये वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी इसकी 2.67 लास्ट रेक्टेंगल की। और इसकी विड्थ कितनी होगी बोलिए 30 यूनिट्स। इसकी विड्थ कितनी होगी 30 यूनिट्स, ठीक। आपने कौन से दो रेक्टेंगल को कंपेयर किया था, ये वाला और ये वाला, याद है। इसी में प्रॉब्लम आ रही थी, बोलिए क्या प्रॉब्लम आ रही थी। इसका एरिया कितना था, इसका एरिया पहले 150 आ रहा था, हाँ, और इसका एरिया कितना आ रहा था 240 आ रहा था। तो इसका एरिया ज़्यादा था लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, ठीक। और इसका एरिया कम था लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, तो प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम आपको नया कैलकुलेशन यहाँ से करके दिखाते हैं। इस रेक्टेंगल को देखो, इसकी विड्थ अभी भी कितनी है 10, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है 15। तो अभी भी इसका एरिया कितना आ जाएगा 15 इंटू 10, लेंथ इंटू विड्थ। अभी भी इसका एरिया कितना है 150। अब इसका एरिया निकालिए, विड्थ कितनी है
सॉरी लेंथ कितनी है 30 और विड्थ कितनी होगी, आपने देखा ना इसकी लेंथ ही कम हो गई। अब देखने से ऐसा लग रहा है कि जो लेंथ है वो क्या है, विड्थ है, और जो विड्थ है वो लेंथ है, बट इसकी विड्थ हो गई आपकी कितनी 30 और लेंथ कितनी होगी 2.67, करेक्ट। तो यहाँ पर एरिया निकालोगे तो 30 इंटू 2.67 जब आप करोगे तो सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका 100, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई, एक 0 से 0 कट गया ये, ठीक है, 3 7 ज़ा 21, 2 3 2 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 2 20 और 2 3 2 ज़ा 6 और 6 प्लस 2 8, करेक्ट, सही है। 3 7 ज़ा 21, 2 3 6 ज़ा 18 प्लस 20, 2 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 और नीचे 10 है तो पीछे से एक नंबर के बाद क्या लगेगा पॉइंट। अब बताइए एरिया कितना आ गया 80.1, 80.1 एरिया आ गया ये वाले रेक्टेंगल का। अब बताओ किसका एरिया ज़्यादा है, बताओ जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, चेक करो। ये वाले रेक्टेंगल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2.67, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी अब ज़्यादा है उसी का तो एरिया ज़्यादा है, और एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता था फ्रीक्वेंसी के, यानी कि अब जाके ये क्या हुआ है करेक्ट हुआ है, बात समझ आ गई। और ये वाला रेक्टेंगल भी अपने आप करेक्ट हो गया होगा, उसकी टेंशन नहीं है। अब हर एक रेक्टेंगल में जो एरिया है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा होगा, लेंथ के, लेंथ का मतलब फ्रीक्वेंसी इसके, बात समझ में आएगी। तो जिस हिसाब से आपने इसमें कैलकुलेशन किया उसमें एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेक्टेंगल। बताइए कोई डाउट है, हाँ, तो इस तरीके से करेक्शन करना आप सीख लीजिए, सही है। कोई डाउट है बताइए, ऐसा कब करते हैं, तो जवाब है जब वेरिंग क्लास इंटरवल होता है। जब वेरिंग क्लास इंटरवल होता है तो पर 10 क्लास मार्क्स पे आप या पर 10 मार्क्स पे आप कैलकुलेशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे पर 10 क्लास मार्क्स पे, ठीक है। 10 क्लास मार्क्स के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी कैलकुलेट करना हमने सिखा दिया। जिनको नहीं समझ में आया वीडियो एक बार फिर से देखो, ठीक है, पक्का समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आज तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।